अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये फोर्सेस हैं, ठीक है। बॉन्ड है और ये कौन सी फोर्सेस हैं? ये है बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, यानी जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में होंगी। क्लियर है? और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उन सब में ये स्ट्रांग होती है। क्लियर है? मेन पॉइंट देखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्पेशल टाइप है और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस अमंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये इन सब में स्ट्रॉन्गर है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं? जैसे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हमने पढ़ा हुआ है, परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। तो उन सब से ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बट वीकर देन द इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा मीन जो मॉलिक्यूल के अंदर होती है, जो विद इन द मॉलिक्यूल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल H और Cl है। H और Cl के दरमियान में ये वाला बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, या इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों केमिकल बॉन्ड। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मीन अ पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम मीन H पार्शियल पॉजिटिव, क्लियर, बिटवीन a partially positive hydrogen atom in a one molecule and other molecule with a partial negative charge, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल जिसपे क्या हो? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हम यहाँ पे जो है वो HF की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम F लिख देते हैं। क्लियर है? उसने बोला है a force of attraction between the partial positive hydrogen atom in a molecule एंड अदर मॉलिक्यूल विद पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? अब आगे भी है बच्चों कुछ, एंड द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अनदर नियर बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और इन अ सेम मॉलिक्यूल। अच्छा, इस बात का वैसे डेफिनेशन बच्चों यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, बट यहाँ पे इसका मतलब क्या है? अब ये जो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके आगे दो कंडीशन है। ये बॉन्ड एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान तो बनेगा, इसके अलावा जो कोई नियर बाय मॉलिक्यूल है उसके पास अगर लॉन पेयर है, ठीक है, तो ये उसके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आप वाटर की एग्जांपल देखो H2O, ठीक है। अब इसमें बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है और इस केस में हमें पता है कि वाटर के पास जो है वो दो लॉन पेयर होते हैं, यहाँ पे ऐसे। क्लियर है? तो देखो अब यहाँ पे अट्रैक्शन कितनी तरह की होगी? अब यहाँ पे कितनी तरह की अट्रैक्शन होगी? इसका मतलब है एक अट्रैक्शन हमारे पास ये है, एक अट्रैक्शन हमारे पास ये है, एक अट्रैक्शन जो है वो ये है और एक अट्रैक्शन जो है वो ये है। ऐसे ही है ना? तो यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है कि एक तो बॉन्ड ये क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल होगा ना, दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो मीन्स ये जो हमारे पास है ये डॉटेड लाइन, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? ये सारी की सारी डॉटेड लाइन, और आगे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया तो इसका मतलब है आगे कोई और मॉलिक्यूल होगा, बिकॉज एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन है ना। एंड द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन अदर नियर बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ डिफरेंट मॉलिक्यूल और इन अ सेम मॉलिक्यूल, यानी एक ही मॉलिक्यूल में जो लॉन पेयर हैं वो भी बॉन्डिंग शो करते हैं विद अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब उसने कहा कि ये जो लॉन पेयर हैं ये सेम मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं। अब हम बच्चों इसकी कंडीशन देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो मेन कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले, हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? और वो कौन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो ये तीन एटम है जिनके साथ अगर हाइड्रोजन एटम कनेक्ट होगा, जुड़ा हुआ होगा, तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट हैव अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कौन कौन से हमने यहाँ पे पढ़े हैं? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। क्लियर? अब आपको पता है बच्चे इनके ऊपर होते हैं लॉन पेयर। अब जो फ्लोरीन है इसके पास कितने लॉन पेयर हैं? 3। जो ऑक्सीजन है इसके पास कितने लॉन पेयर हैं? 2। जो नाइट्रोजन है इसके पास कितने लॉन पेयर हैं? 1। तो उसने कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास क्या होना चाहिए? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लॉन पेयर का मतलब क्या होता है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे उनको हम बोलेंगे लॉन पेयर। क्लियर? मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे उसको हम लॉन पेयर बोलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो कंडीशन दो कौन सी है? एक कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन एटम कनेक्ट होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
क्लियर हो गया? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है। हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम इज पोलराइज्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे H और F की एग्जांपल लिखो तो यहाँ पे बच्चों जो हाइड्रोजन है इस पे चार्ज होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसका होल्ड किसकी तरफ होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। वजह से जो फ्लोरीन है उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। और यहाँ पे जो H है उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इस वजह से ये जो बॉन्ड होता है इनके दरमियान में क्या होता है? दैट इज हाईली पोलर। इसी तरह यहाँ पे अगर HF की एग्जांपल लें, इसी तरह अगर आप वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर में क्या होता है? H2O। तो देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बिकॉज इसके पास लॉन पेयर भी है, तो इलेक्ट्रॉन का होल्ड जो है वो किसकी तरफ होगा? इस शेयर्ड पेयर का, इसकी तरफ। अब यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह ये भी हाइड्रोजन पे चार्ज किया है पार्शियल पॉजिटिव। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डॉटेड लाइन से। क्लियर? हर एक बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन होती है ना। कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल, डबल एंड ट्रिपल लाइन से शो करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम एरो से शो करते हैं। इसके अलावा जो है वो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉटेड लाइन से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक HF है, ठीक है, और एक और HF है। क्लियर है? तो हमें पता है कि यहाँ पे चार्ज क्या है? पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये पार्शियल नेगेटिव। अभी मैं बच्चों जस्ट आपको वैसे ही बता रही हूँ, इसकी एग्जांपल हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये क्या है? ये एक और मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान में ये जो अट्रैक्शन होती है इसको हम बोलते हैं, ये है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज 1/10 ऑफ एन ऑर्डिनरी कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इज डिपेंड अपॉन। अब हम पढ़ेंगे कि एक मॉलिक्यूल जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ वन मॉलिक्यूल इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो दो कंडीशन है, उसको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहली कंडीशन है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पहली बात ये है कि एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी? हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखने हैं मॉलिक्यूल में कितने हैं। क्लियर है? सेकंड क्या है? द नंबर ऑफ लॉन पेयर प्रेजेंट ऑन FO एंड नाइट्रोजन। अब एक चीज मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन है ये 3 एटम्स की। अगर कोई हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो है वो अटैच होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है? अच्छा, बात आती है जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास भी तो सेम ही इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं जितने फ्लोरीन के होते हैं, लेकिन रीजन वहां पे होता है कि बच्चों उसका जो है वो साइज बढ़ जाता है, तो उस वजह से जो है वो ऐसे जितना जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। तो 3 एटम है जिन वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एक फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, और यही तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है? तो पहली कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ लॉन पेयर प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन के पास जो है वो 3 लॉन पेयर होंगे, ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पे 2 लॉन पेयर हैं, नाइट्रोजन को देखें तो यहाँ पे 1 लॉन पेयर होगा। याद रखनी है बच्चों ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, फिर जाके जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले बच्चों स्ट्रक्चर बनाते हैं वाटर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है एक वाटर का मॉलिक्यूल। अब अगर आप यहाँ पे देखो कि कंडीशन कितनी है, अब वाटर में बच्चों 2 लॉन पेयर, अब ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, इन लॉन पेयर को बना देते हैं ये और ये। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास 4 अट्रैक्शन बनती हैं एक वाटर मॉलिक्यूल में। तो कौन कौन सी है उसको पहले बना लो। कौन कौन सी है? एक है बच्चों ये, दूसरी है ये, तीसरी है ये और चौथी है ये। ठीक है, 4 अट्रैक्शन होगी। अब ये एक है वाटर का मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब इसका मतलब है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या करना है बच्चों, 4 और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलना है। 4 और वाटर के मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे ये क्या है, इस पे पार्शियल क्या चार्ज है? नेगेटिव, बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन का होल्ड जो है वो किसकी तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन का होल्ड है वो किसकी तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा बच्चों पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लॉन पेयर है ये भी नेगेटिव चार्ज ही होते हैं। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो 4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। क्लियर है? अब वो कैसे होगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? लॉन पेयर। लॉन पेयर पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन है। तो मीन्स इसके सामने वाटर का कौन सा पार्ट आएगा? पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। क्लियर? तो चार्ज क्या है? पार्शियल पॉजिटिव
पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अगेन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव सामने आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, तो इसके सामने क्या होगा, नेगेटिव कंपोनेंट, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड ये है पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो इसके सामने क्या आएगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये आ गया हाइड्रोजन। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर हो गया। तो ये जो बच्चों डॉटेड लाइन है इसको हम बोलते हैं बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब जरा इसकी डेफिनेशन देखो, है अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के अलावा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में लॉन पेयर होते हैं वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बच्चों हमने ये देखना है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज, एवरेज में देखने हैं जो वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑन एवरेज, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ऑन एवरेज शो करता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका हिस्सा, इसका भी हिस्सा है, तो यहाँ पे आधा ये एक, आधा ये और आधा ये 2 हो गए। ठीक है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज क्या करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो शो करता है। और ये जो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसी वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास HF और NH3। ठीक है, कौन सी एग्जाम्पल है यहाँ पे, HF, इसके दरमियान में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है। अब अगेन बच्चों आप सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो, हम यहाँ पे ना HF के मॉलिक्यूल बना लेते हैं 2 3, तो यहाँ पे 1, ठीक है, 1 और फिर ये 2 और फिर ये 3। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल मैंने बना लिए। अब इस पे चार्ज क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। क्लियर है। यहाँ पे पहले लॉन पेयर लगा लूँ, 3 लॉन पेयर होते हैं। क्लियर, मैं 3 ही बना देती हूँ ताकि आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे भी इतने ही होते हैं, 3 ही। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी कितने होते हैं, 1 2 और ये 3 ही लॉन पेयर होते हैं। क्लियर है। अब बच्चों हमने ना हाइड्रोजन बॉन्ड की 2 कंडीशंस पढ़ी थी। एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कितने हाइड्रोजन से अटैच है, और दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर लॉन पेयर कितने हैं। क्लियर है। यहाँ पे नो डाउट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास 3 लॉन पेयर हैं, लेकिन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिर्फ एक ही हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये भी तो देखना है ना, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक में तो चलो लॉन पेयर 3 हो गए, लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ एक ही होंगे, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान, ये। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये। क्लियर। तो ये है बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। रीजन क्या है, क्यों एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जबकि 3 लॉन पेयर हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो कंडीशन दोनों ही हमने देखनी है, फिर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को देखना है। क्लियर है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चे होता है 19.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक और एग्जांपल है NH3 की। तो इसका स्ट्रक्चर भी देखो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ जो है वो बच्चों 3 हाइड्रोजन है। क्लियर, और यहाँ पे एक लॉन पेयर है। क्लियर है। तो इसी तरह यहाँ पे है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अगला मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो अगेन ये, और यहाँ पे है एक लॉन पेयर। क्लियर है। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, अब आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है। अब आप देखो इसमें जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास लॉन पेयर कितने हैं, सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब है ये वाला जो NH3 है ये भी क्या करेगा, ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी एक मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज जो है NH3 का वो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है। अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों -33.5 डिग्री सेल्सियस। इसका रीजन क्या है, HF का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 19.9 था, बट जो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट है वो -33.5 है, जो कि बहुत कम है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्ट है। क्लियर है। तो ये हमने बच्चों 3 एग्जाम्पल पढ़ी हैं, वाटर की, HF की और NH3 की। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।